बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, बेसिकली ना कुछ 4 से 5 सवालात हैं जो कि इस वीडियो में मैंने लिए हैं लोगों के, और सारे सवालात आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। कैसे? जैसे पहला सवाल जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो ये है कि यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड, इनके वर्क वीज़ाज़ की एक्चुअली प्राइस क्या होती है, क्या रेट होता है, क्या कीमत होती है, जो जिसमें असल में आप जिस कीमत में वर्क वीज़ा ले सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एजुकेशन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मैट्रिक पास होते हैं या फिर मैट्रिक से भी जिनकी तालीम कम है, क्या उनको यूरोप का, कनाडा का, न्यूजीलैंड का वर्क वीज़ा मिल सकता है कि नहीं? इस चीज़ का एक्चुअल जो रियल बेस्ड जवाब है वो मैं आपको आप तक पहुंचाऊंगा। तीसरी चीज़, यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड, इनका वर्क वीज़ा अगर हम खुद अप्लाई करना चाहें, बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के, बगैर किसी भी थर्ड पार्टी के, हम किस तरह वर्क वीज़ा खुद हासिल कर सकते हैं? और चौथा सवाल, वर्क वीज़ा को हासिल करने के लिए कितने क्या प्रोसीजर होते हैं या कितने मेथड्स हैं जिनको हम अवेल कर सकते हैं? वीडियो को तसल्ली से आपने समझना है, ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वर्क वीज़ा को बेसिकली सारा वर्क वीज़ा का हमने ऑपरेशन करना है, क्योंकि अगर आप समझ जाएंगे ना वर्क वीज़ा क्या होता है, इसकी क्या फीस होती है, कैसे मिलता है, हर चीज़ आपको ट्रांसपेरेंटली समझ आ जाएगी ना, तो यकीन करें आपको जो 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपये आप भरते हैं वर्क वीज़ा लेने के लिए, वो उससे जान छूट जाएगी। आप 4 से 5 लाख रुपए के अंदर अंदर खुद अपने लिए वर्क वीज़ा अरेंज कर पाएंगे। मैं 2-3 मेथड आपको बताऊंगा वर्क वीज़ा लेने के लिए, डिटेल से समझे। पहला सवाल कवर करते हैं कि जी यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड, इनके वर्क वीज़ाज की एक्चुअली कॉस्ट क्या होती है? देखिए, हमेशा एक बात याद रखें, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, कनाडा, न्यूजीलैंड, इन तीन बेसिकली रीजन्स को हम टारगेट कर रहे हैं। इनके वर्क वीज़ाज हासिल करने के लिए जो एक्चुअली कीमत, अम्बेसी फीस होती है, अम्बेसी के अलावा वर्क वीज़ा कहीं से नहीं मिलता। अगर कोई बंदा, कोई भी एजेंट, कंसल्टेंट, कोई बड़े से बड़ा प्रोफेशनल बंदा, कोई कंपनी, कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी, कोई भी आपको कहता है ना जी वर्क वीज़ा हमारे पास पड़ा हुआ है, तो वो फ्रॉड है, फेक है, स्कैम है। आपने क्या करना है, अम्बेसी जाए बगैर वर्क वीज़ा इशू होते ही नहीं है। आपका अम्बेसी से डायरेक्ट वर्क वीज़ा इशू होता है, ये बात हमेशा अपने माइंड में रख लें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, वर्क वीज़ा कितने का मिलता है? अब यहाँ पे आपको तीनों कंट्रीज की मैं लिस्ट शेयर करूंगा। यूरोपियन कंट्रीज का भी मैं वर्क वीज़ा की एक्चुअल प्राइस जो कि एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट से हमने देखी है, वो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। न्यूजीलैंड के वर्क वीज़ा की एक्चुअल कॉस्ट क्या है, कितनी प्राइस है, वो यहाँ पे मेंशन हो रही है। और कनाडा वगैरह के, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूरोप के वर्क वीज़ा की एक्चुअल क्या रेट होता है, क्या प्राइस होती है, क्या कीमत होती है, वो यहाँ पे आपको नजर आ रही है। अब बहुत सारे लोग तो मतलब ये माइंड में आ रहा होगा कि यार हमने तो सोचा था 5-5, 10-10 लाख रुपया, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख ये कीमत होती है, ये तो बड़ी थोड़ी कीमत है। और यही ही ओरिजिनल कीमत है जो कि आपसे एम्बेसी डिमांड करती है। जो एम्बेसी जितने पैसे आपसे मांगती है ना वर्क वीज़ा इशू करने के लिए, वो ये चार्जेस लिखे हुए हैं। इनके अलावा एम्बेसी आपसे नहीं मांगती। एम्बेसी को सिर्फ ये आपने पे करना होता है, वर्क वीज़ा ले लेना होता है। अब आ जाए हमारे दूसरे सवाल की तरफ, एजुकेशन। क्या एजुकेशन मैटर करती है? तो देखें, एजुकेशन मैटर करती है। मैट्रिक पास लोग, मैट्रिक या मैट्रिक से जिनकी कम एजुकेशन है, क्या वो वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं न्यूजीलैंड, कनाडा, यूरोप का? डेफिनेटली 101% कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, जैसे कुछ ऐसी कंपनीज होती है या कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिनमें एजुकेशन मैंडेटरी होती है। लाइक आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, कुछ इस तरह की एजुकेशनल जॉब है, वाइट कॉलर जॉब है, उसके लिए एजुकेशन आपके लिए कंपलसरी होगी, चाहिए होगी हर हाल में। लेकिन कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिनमें एजुकेशन का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होता, वो फिजिकल एक्टिविटी बेस्ड होती है। लाइक उसमें आपकी वेटर, क्लीनर आ जाते हैं, डिलीवरी बॉय आ जाते हैं, ड्राइवर आ जाते हैं, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर आ जाते हैं, शेफ असिस्टेंट आ जाते हैं, किचन हेल्पर आ जाते हैं, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मेसन, इस तरह की कैटेगरीज जिनमें प्रैक्टिकली आपने मेहनत करके पैसा कमाना होता है, उसमें आपके बोलने का इतना कोई मैटर नहीं करता, या एजुकेशन कोई खास मैटर नहीं करती। उनके लिए एजुकेशन बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं होती, आइल्स बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं होती, चाहे वो कनाडा, न्यूजीलैंड है या यूरोपियन कंट्रीज है। आइल्स बेसिकली टोटल आपके एम्प्लॉयर पर डिपेंड करती है। अगर वो एम्प्लॉयर आपका आइल्स की डिमांड करता है तो आइल्स आपको चाहिए होगी। अगर आइल्स एम्प्लॉयर आपका कहता है कि यार नहीं, इतना नहीं मुझे फर्क पड़ता, तो उसके लिए आपको नहीं चाहिए होती। हमारा क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड का वर्क वीज़ा हम खुद हासिल करना चाहें, इसके टोटल 3 तरीके आ जाते हैं। पहला तरीका आ जाता है सेल्फ बेस्ड वर्क वीज़ा, दूसरा आ जाता है विजिटर वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करने वाला तरीका, ये जो कि काफ़ी इंटरनेशनली अडॉप्ट करने वाला तरीका है, और तीसरा तरीका होता है रिलेशनशिप बेस्ड वीज़ा। अब तीनों को हम एक्सप्लेन करते हैं, शॉर्टली एक्सप्लेन करूंगा ताकि कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आ जाए। पहला तरीका हम डिस्कस कर लेते हैं विजिटर वीज़ा वाला। देखिए, किसी भी कंट्री, न्यूजीलैंड है, कनाडा या यूरोप का कोई भी कंट्री है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हाल होता है कि आप विजिटर वीज़ा पे उस कंट्री में जाएं, विजिटर वीज़ा पे आप पहुंच जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड के विजिटर वीज़ा पे आप चले जाते हैं तो 2 साल से 6 साल तक का वर्क वीज़ा आप हासिल कर सकते हैं। न्यूजीलैंड के टूरिस्ट वीज़ा पे कन्वर्ट हो जाता है विजिट वीज़ा आपका वर्क वीज़ा में।
कनाडा है वो भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अभी हो रहा है, मतलब नामुमकिन नहीं है, पॉसिबल है। आप विजिटर वीजा पे कनाडा चले जाएं, विजिटर वीजा आपका वर्क वीजा में कन्वर्ट हो जाता है। आप यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएं, विजिटर वीजा पे चले जाएं, विजिटर वीजा वर्क वीजा में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं जो कि आपको ये ऑफर्स देते हैं। विजिटर वीजा डायरेक्ट आपकी टीआरसी या वर्क वीजा में कन्वर्ट हो सकता है। तो पहला तो ऑप्शन ये है कि विजिटर वीजा अप्लाई करें अपने लिए, विजिटर वीजा पे चले जाएं और विजिटर वीजा मतलब विजिट वीजा पे पहुंच गए, विजिट वीजा जॉब वहां पे फाइंड करें, विजिटर वीजा को वर्क वीजा में कन्वर्ट कर लें। इसके लिए आपको इन आउट करने की जरूरत नहीं होती। न्यूजीलैंड, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप विजिट वीजा पे चले गए, जॉब मिल गई, विजिटर वीजा वर्क वीजा में कन्वर्ट हो जाएगा, इन आउट करने की जरूरत नहीं होगी, ऑन द स्पॉट वहीं पे हो जाता है सारा काम। दूसरा मेथड आ जाता है सेल्फ बेस्ड वर्क वीजा। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप अपना सीवी कवर लेटर बनाते हैं, डायरेक्ट कंपनीज को टारगेट करते हैं। लाइक आपने सीवी कवर लेटर बनाया, ऑनलाइन कंपनीज में जॉब्स अप्लाई की, जिन कंपनीज को वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कंपनीज कह रही होती है कि क्योंकि एशियन लेबर सबसे सस्ती लेबर कंसिडर की जाती है कंपैरेटिवली यूरोपियंस के, न्यूजीलैंड के, कैनेडियन के। तो दैट्स वाई यूरोपियन, कैनेडियन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलियन, ये सारी कंट्रीज जो होती हैं डेवलप कंट्रीज है, ये कोशिश करती है सस्ती लेबर एशिया से उठाई जाए। तो उसके लिए फिर वो कुछ जॉब पोर्टल्स पे जॉब पोस्ट करते हैं, जिनमें आपने सीवी कवर लेटर बना के जॉब्स अप्लाई करनी होती हैं। अगर आपको किसी कंपनी से जॉब ऑफर लेटर आ जाता है तो आप अपने लिए, जॉब ऑफर लेटर आ गया, जॉब ऑफर लेटर लेके अपना पासपोर्ट आईडी अटैच करके आप एम्बेसी में पेश हो जाते हैं, और जो वर्क वीजा की फीसें आगे आई थी उनमें से आप जो भी आप जिस कंट्री से रिस्पॉन्स आया उस कंट्री की उतनी फीस पे करके, जो कि चंद हज़ार रुपीज़ में होती है या मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक हो सकती है, वो भी बड़ा बाई चांस होता है, उसमें फिर आपको डायरेक्ट एम्बेसी से सिर्फ चंद हज़ार रुपीज़ में, चंद हज़ार में वर्क वीज़ा मिल जाता है डायरेक्ट एम्बेसी से। प्रॉपर इंटरनेशनल वेज जो मैं आपको बता रहा हूँ। और तीसरा जो मैंने तरीका बताया था वो था रिलेशनशिप बेस्ड वीज़ा, यानी लाइक आपका कोई रिलेटिव यूरोप में मौजूद है, न्यूजीलैंड, कनाडा वगैरह में मौजूद है, आपका कोई ब्रदर है, फादर है, मदर है, सिस्टर है, वो फादर इन लॉ, कोई भी आपका रिलेशन जो वहाँ पे मौजूद है, उसको कहे भाई मुझे यहाँ पे किसी कंपनी से जॉब ऑफर लेटर लेके दो, जो कि बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि अगर कोई पहुंच जाए तो वो बड़ी मुश्किल है आपकी मदद करे। लेकिन इन केस कोई अच्छा बंदा होता भी है तो उससे आपने कहना है कि किसी कंपनी से मेरे लिए जॉब ऑफर लेटर अरेंज कर दे, वर्क परमिट अप्रूवल अरेंज कर दे। वर्क परमिट अप्रूवल आपकी आ जाती है, उसकी बेस पे फिर आप अपना एम्बेसी से वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, वर्क वीज़ा ले सकते हैं। कितने में, जो चार्जेस मैंने आगे आपको यहाँ पे शेयर किए थे एम्बेसीज के, उतने चार्जेस में आप अपना वर्क वीज़ा खुद हासिल कर सकते हैं। 3 तरीके मैंने आपको बताए, शॉर्ट करके, बहुत ज़्यादा मैंने लंबा चौड़ा नहीं इनको खींचा ताकि कम टाइम में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। पहला तरीका अगेन मैं उसको एक समराइज कर देता हूँ। पहला तरीका ये है कि विजिटर वीज़ा पे जाए, विजिटर वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है, ये सबसे सस्ता चीप तरीका होता है। दूसरा तरीका ये हो गया कि आप सेल्फ बेस्ड वर्क वीज़ा अप्लाई करें, खुद अपने लिए ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करें, सीवी कवर लेटर बनाएं। आपको नहीं अप्लाई करनी आती, वीडियोस देख ले, पीछे हमने बनाई हुई हैं, सारा प्रोसीजर हमने बताया, सीवी कवर लेटर कैसे बनाना है, जॉब्स कैसे अप्लाई करनी है, अपने लिए खुद एम्बेसी से वर्क वीज़ा कैसे लेना है। और तीसरा तरीका हमने जो बताया, आपका कोई रिलेटिव वहाँ पे मौजूद है, उसको कहीं जॉब ऑफर लेटर आपको दे, उसकी बेस पे आप वर्क वीज़ा अपना अप्लाई करें। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोगों ने कहा, किसी ने कहा जी मैंने 20 लाख रुपया फलां एजेंसी को दिया हुआ है, किसी ने कहा मैंने 8 लाख रुपया फंसाया हुआ है अपना। तो यार 35-40 लाख वाली कोई गेम नहीं होती। आपका वर्क वीज़ा की एक्चुअल कॉस्ट अगेन मैं यहाँ पे चला देता हूँ, इस जगह पे न्यूजीलैंड की क्या है, कनाडा की क्या है, यूरोपियन कंट्रीज़ की क्या, वर्क वीज़ा की जो प्राइस होती है वो चंद हज़ार रुपीज़ में होती है, जो कि डायरेक्ट एम्बेसी में देके आपने वर्क वीज़ा लेना होता है। वर्क वीज़ा के लिए एक ही शर्त होती है, जॉब ऑफर लेटर लेना। ऑफर लेटर लेने के 3 तरीके मैंने आपको बता दिए। विजिटर वीज़ा पे चले जाएं, जॉब ऑफर लेटर ले लें, विजिटर वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका भी बता दिया, ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करके जॉब ऑफर लेटर ले लें, वर्क वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। तीसरा तरीका मैंने बता दिया, कोई रिलेटिव मौजूद है उसको कोई जॉब ऑफर लेटर अरेंज कर दे, उसकी बेस पे आपका वर्क वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। ये शॉर्ट सी वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ ये मकसद था, आपको वर्क वीज़ा की एक्चुअल कॉस्ट बताई जा सके, एजुकेशन का बताया जा सके। कोई मैटर नहीं करती एजुकेशन इतनी आपके वर्क वीज़ा को लेके, कुछ केसेस में करती है मैटर, मोर देन डी कैटेगरीज में तो बिल्कुल मैटर नहीं करती एजुकेशन। और तीसरा, आपको वर्क वीज़ा की एक्चुअल कॉस्ट बताई जा सके कि क्या होती है। 35-40 लाख वाला कोई चक्कर नहीं होता। आपने खुद एम्बेसीज इसीलिए बैठी हुई है आपके कंट्री में, एम्बेसीज जब होती हैं, एम्बेसीज कहती है भाई हम आपके कंट्री में इसीलिए बैठे हैं कि अपनी फाइल लेके आए और वीज़ा हमसे ले जाएं। बस डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कितनी वर्किंग की हुई है अपनी फाइल के ऊपर। तो आई थिंक आप काफ़ी चीज़ें आपके माइंड आपको समझ आ चुकी होंगी, आपकी क्वेरीज क्लियर हो चुकी होंगी। कोई क्वेरी आपकी फिर भी रह गई है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आपको विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है न्यूजीलैंड, कनाडा या यूरोपियन कंट्रीज़ का, आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा कॉलिंग नंबर है। वैसे मोस्टली हम व्हाट्सएप पे आपको रिस्पॉन्स करते हैं, व्हाट्सएप पे अपना मैसेज करें, वेट करें, आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्स मिल जाएगा। विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है न्यूजीलैंड की, कनाडा की वीज़ा रेशो अच्छी जा रही है राइट नाउ। मैंने पहले भी आपको बताया था फैक्ट्स और फिगर्स के साथ।
आप न्यूजीलैंड कनाडा का विजिटर वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पे आप मैसेज कर सकते हैं। आप ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करवाना चाहते हैं सीवी कवर लेटर बना के, ताकि आपके लिए हम जॉब ऑफर लेटर अरेंज करने की कोशिश करें, जिसकी बेस पे फिर आपका वर्क वीज़ा प्रोसेस हो। आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। और तीसरा, अगर फाइल की असेसमेंट करवानी है कि यार विजिटर वीज़ा मेरा लगेगा नहीं लगेगा, असेसमेंट भी माइनर से चार्जेस दे के आप करवा सकते हैं। आई होप सो कि ये कुछ क्वेरीज थी लोगों की, जो कि मैंने आपस में कनेक्ट करके आपको बेसिकली शॉर्ट सी जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, ताकि आपका टाइम भी बच जाए, इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंच जाए। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा है एवरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।